यह कहानी विवान की है, जो एक आम इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने वक्त के मायने ही बदल दिए। विवान एक साधारण सा युवक था जो पुरानी और एंटीक चीजें इकट्ठा करने का बेहद शौकीन था। उसका दिल हमेशा तंग गलियों में खोया रहता था, जहां हर मोड़ पर कुछ न कुछ अनोखा छिपा होता था। एक दिन बनारस की भीड़ भाड़ भरी गलियों में उसने कबाड़ की एक पुरानी दुकान में एक अजीब सी जेब घड़ी पाई। यह घड़ी साधारण नहीं थी। इसका डायल गहरे नीले रंग का था, जिस पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। दुकानदार ने घड़ी देते हुए चेतावनी दी, बाबूजी, यह सिर्फ वक्त नहीं बताती, यह वक्त को मुट्ठी में रखती है। लेकिन याद रखना, समय से छेड़छाड़ करने की कीमत हमेशा समय ही वसूलता है। विवान ने हंसकर उसकी बात टाल दी और घड़ी खरीद ली। अगली सुबह जब विवान अपने ऑफिस के लिए निकला, एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे उसकी आंखें बंद हो गईं। घबराहट में उसका हाथ जेब में रखी उस पुरानी घड़ी पर चला गया। उसने उस पर ऊपरी बटन दबा दिया। एक जोरदार क्लिक की आवाज हुई। जब उसने आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। हवा में उड़ती हुई धूल के कण वहीं रुक गए थे। ट्रक उसके ठीक सामने थम चुका था, मानो किसी ने वीडियो पॉज कर दी हो। वह आराम से सड़क पार कर गया और जैसे ही उसने दोबारा बटन दबाया, जिंदगी वापस अपनी रफ्तार में आ गई। शुरुआती दिनों में विवान ने इसका इस्तेमाल छोटी मोटी चीजों के लिए किया। ऑफिस लेट होने पर समय रोक देना, गिरते हुए कांच के गिलास को हवा में ही थाम लेना। लेकिन धीरे धीरे उसका लालच बढ़ने लगा। एक दिन उसने शहर के सबसे बड़े बैंक में जाकर समय को रोका और लॉकर से लाखों रुपए निकाल लिए। वह रातों रात अमीर बन गया। वह खुद को भगवान समझने लगा था। उसे लगा कि वह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान है। लेकिन वह दुकानदार की चेतावनी भूल चुका था। कुछ हफ्तों बाद विवान ने आईने में खुद को देखा और चीख पड़ा। उसके बाल सफेद हो रहे थे, चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थीं। उसकी उम्र महज 25 साल थी, लेकिन वह 60 साल का बूढ़ा लग रहा था। उसे समझ आया, जब भी वह पूरी दुनिया के लिए समय को रोकता था, उसकी खुद की उम्र की रफ्तार दोगुनी तेज हो जाती थी। अपनी गलती का एहसास होने पर विवान कांपते हाथों से वापस बनारस की उसी दुकान पर पहुंचा। दुकानदार वहां नहीं था, लेकिन काउंटर पर एक पुरानी किताब खुली थी, जिस पर लिखा था, खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन आने वाले समय को सुधारा जा सकता है। जब उसने आखिरी बार घड़ी का बटन दबाकर समय को सामान्य किया, तो वह पूरी तरह थक चुका था। उसने उस जादुई घड़ी को गंगा नदी के गहरे पानी में फेंक दिया। विवान अब अमीर नहीं था और ना ही उसके पास जवानी बची थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो दुनिया की कोई भी घड़ी या दौलत नहीं खरीद सकती थी। उसने सीख लिया था कि जिंदगी का असली मजा समय को मुट्ठी में कैद करने में नहीं, बल्कि उसके हर एक पल को खुलकर जीने में है।